अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम का विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर बिहार डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो इस सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न था कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट था अगला प्रश्न देख लीजिए। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा को शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो सर्वदाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। अगला जो प्रश्न था कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी जाती है? तो अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में। 1896 में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये दक्षिणी सूडान बना है। कौन बना है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव क्या होता है? बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक खेलों के लिए एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये रियो डे जेनेरियो में। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। अगला क्वेश्चन था कि पेस मेकर का संबंध शरीर की संघ से, हृदय से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगले कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।